वही लोग उधर गए। आज जो कांग्रेस के लोग तो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, लेफ्ट के लोग तो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, जा कौन रहे हैं? खेला का मतलब क्या खेला हुआ? आज हमें लगता है कि हमने लेफ्ट और आईएसएफ के साथ गठबंधन किया, मुझे लगता है कि दीदी ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है। ये बीच में और दीदी के बीच में ये खेला हुआ है, इसीलिए इन्होंने खेला होवे का एक स्लोगन लगाया। आज आप देख सकते हैं कि मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, आज ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में इन्होंने केंद्रीय मंत्री का एंजॉयमेंट किया, स्टेट कमेटी में कैबिनेट रैंक में मंत्री रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे। इतने चीज़ मिलने के बावजूद भी आज क्यों गए? कहीं ना कहीं इन्होंने स्कैम किया, घोटाला किया, जो बीजेपी ईडी और सीबीआई दिखाकर इनको अपने पार्टी में शामिल कर लिया। मतलब वही हुआ, झंडा चेंज हुआ, डंडा वही रहा। आज वही लोग, बंगाल की जो जनता है ना, वो बहुत चालाक और बहुत सुलझी हुई है। बंगाल आज अगर सोचता है तो हिंदुस्तान कल समझता है। आज बंगाल में जो बंगाल के जो जनता है वो जानती है कि अगर हम लोग टीवी में या मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रखेंगे तो शायद उनके ऊपर तृणमूल का गुंडों का आक्रमण हो सकता है। भाजपा कोई ना कोई फॉल्स केस देकर उन्हें उठवा सकती है। इसी के डर और भय के कारण बंगाल की जनता खामोश है। बंगाल की जनता वोट के माध्यम से भाजपा और तृणमूल की सरकार को बता देगी कि आने वाला गवर्नमेंट लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन ही सरकार बना रहा है प्रचंड बहुमत के साथ। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हूँ और हमारे साथ जो मेहमान हैं आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हैं, सचिव भी हैं, वर्किंग कमेटी के भी मेंबर हैं, इमरान खान साहब। मैं आज इनसे सीधी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल के चुनाव से संबंधित कुछ सवालात इनसे करने हैं और जानना है कि इस हंगामे में, जो चुनावी हंगामा है, इसमें कांग्रेस गठबंधन रेस में पीछे क्यों? इमरान खान साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। और सवाल ये है कि चुनाव बिल्कुल अब मैंने परवान पर है, समझिए पिक पर है, और तमाम तरह के नारे हैं, सारे नेताओं के दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी तक नहीं आए हैं, और जो चर्चित चेहरे हैं जैसे राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, ये भी अभी तक नहीं आए हैं। और जो नारे लग रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें खेला होवेन, खेला शेष होवेन, विकास होवेन, सारे नारे हैं। कांग्रेस गठबंधन जो कि एक बड़ा गठबंधन है आपका, उसका कहीं नामो निशान क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने भी कहा कि इलेक्शन अभी चरम पे है, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष या कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता ने अभी तक विजिट नहीं किया बंगाल में। मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि कांग्रेस एक नीति के तहत चलती है और कांग्रेस का एक प्रचार कमेटी भी तैयार गठन किया गया है। जैसे जैसे इलेक्शन का फेज़ होगा, राहुल गांधी जी भी आएंगे, सोनिया गांधी जी भी आएंगे, मनमोहन सिंह जी भी आएंगे, और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो दौरे पे आएंगे। और आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में खेला होबे और विकास होबे का नारा अभी चरम पे है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी बंगाल में अगर ईवीएम का खेला ना करेंगे तो बंगाल में 2 सीट भी लेके नहीं आ पाएंगे। पिछले बार 3 सीट थी उनकी, इस बार सिर्फ 2 सीट बनेगी। और कांग्रेस और लेफ्ट और आईएसएफ का जो गठबंधन है, मजबूत गठबंधन, आज रास्ते में है और बूथ लेवल से अपनी काम कर रहा है। लेकिन मीडिया के चंद मीडिया, जो मोदी जी की गोदी मीडिया, वो मोदी जी को 185 दे रही है, 180 दे रही है, दीदी को 97 दे रही है, 95 दे रही है। खेला तो हुआ है ये नरेंद्र मोदी जी के बीच में और दीदी के बीच में ये खेला हुआ है, इसीलिए इन्होंने खेला होवे का एक स्लोगन लगाया। आज आप देख सकते हैं कि मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, आज ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में इन्होंने केंद्रीय मंत्री का एंजॉयमेंट किया, स्टेट कमेटी में कैबिनेट रैंक में मंत्री रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे। इतने चीज़ मिलने के बावजूद भी आज क्यों गए? कहीं ना कहीं इन्होंने स्कैम किया, घोटाला किया, जो बीजेपी ईडी और सीबीआई दिखाकर इनको अपने पार्टी में शामिल कर लिया। मतलब वही हुआ, झंडा चेंज हुआ, डंडा वही रहा। आज वही लोग, मतलब कुल मिलाकर ये समझा जाए कि मैंने जिन जिन लोगों पर घोटाले का आरोप लग रहा था वही लोग उधर गए। आज जो कांग्रेस के लोग तो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, लेफ्ट के लोग तो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं,
जा कौन रहे हैं, खेला का मतलब क्या खेला हुआ। आज हमें लगता है कि हमने लेफ्ट और आईएसएफ के साथ गठबंधन किया, मुझे लगता है कि दीदी ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है। ये यहाँ के चंद माइनॉरिटी वोटों को दिखाने के लिए ये लोग अलग हैं, लेकिन असल में ये लोग दीदी और दादा एक हैं। आपने जो सवाल उठाया है कि मन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली भाजपा और टीएमसी का गठबंधन, या आपका आरोप है? ठीक है, यही खेला होवेन। अब ये बात भी दर्शक जानेंगे। खेला होवेन बहुत दिनों से सुन रहे थे, लेकिन इन्होंने एक नई बात लाई कि खेला क्या। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी पार्टी आम जनों को ये बात बताने और समझाने में सफल क्यों नहीं हुई कि इन दोनों का ये खेला है जिससे बंगाल की जनता परेशान होगी। देखिए, बंगाल की जो जनता है ना, वो बहुत चालाक और बहुत सुलझी हुई है। बंगाल आज अगर सोचता है तो हिंदुस्तान कल समझता है। आज बंगाल में जो बंगाल के जो जनता है वो जानती है कि अगर हम लोग टीवी में या मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रखेंगे तो शायद उनके ऊपर तृणमूल का गुंडों का आक्रमण हो सकता है। भाजपा कोई ना कोई फॉल्स केस देकर उन्हें उठवा सकती है। इसी के डर और भय के कारण बंगाल की जनता खामोश है। बंगाल की जनता वोट के माध्यम से भाजपा और तृणमूल की सरकार को बता देगी कि आने वाला गवर्नमेंट लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन ही सरकार बना रहा है प्रचंड बहुमत के साथ। यानी आपका कहना है कि चुपचाप हाथ छाप चल रहा है? जी बेशक। आपकी एक नई पॉलिसी है कि हम हंगामा नहीं करेंगे, हम अंदर से काम कर रहे हैं, ये आप कहना चाहिए? जी, हमारी यही पॉलिसी है। हम लोग बूथ लेवल में काम कर रहे हैं, वोटर्स के घर जा रहे हैं, वोटर्स हमें बता रहे हैं कि वोट इस बार कांग्रेस और लेफ्ट के अलायंस को ही दिया जाएगा। लेकिन हम लोग डरे हुए हैं क्योंकि पाड़ा पाड़ा में तृणमूल की पार्टी ऑफिस, भाजपा के गुंडे घूम रहे हैं। अगर हम लोगों ने अगर आप लोग के पक्ष में बोला, मीडिया में या खुल के समर्थन में आए, तो लोग हमें परेशान करेंगे, हमारे फैमिली को हैकल करेंगे, फॉल्स केस देकर हमारे बच्चों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसी के कारण हम लोग खुलकर समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन वोट के माध्यम से बता देंगे कि आप लोग को ही हम लोग चाहते हैं और आप लोग की गवर्नमेंट को ही हम लोग लाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि जो आरोप भाजपा मंचों से लगा रही है कि गुंडागर्दी हो रही है, लोगों को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है, क्या कहते हैं, कट मनी और तोलाबाजी, और ये जो आरोप है, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये सब कुछ है यहाँ? देखिए, सबसे पहले तो भाजपा को शर्म आना चाहिए। पहले वो अपने गिरेबान में झांके आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आज जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ क्या हो रहा है। वो पहले अपने घर को देखे, बाद में दूसरों को बोलेंगे। और रहा बंगाल का सिनेरियो, बंगाल का सिनेरियो भी ऐसी है। जो भाजपा है, बोले ना, ये लोग एक दूसरे के बी टीम है, एक दूसरे के लिए इन लोगों ने काम करा। भाजपा ने क्या किया है? कट मनी किसने लिया? आज जो जिन लोगों ने कट मनी लिया है, शारदा स्कैम किया हो, तो आज आपके पार्टी में ये अच्छे पोस्ट में है, इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपने तो उनको एक्सेप्ट किया है। जब उनके ऊपर सीबीआई का मामला चल रहा है, ईडी का इंक्वायरी चल रहा है, तो आपने वैसे लोगों को अपने पार्टी में क्यों लिया है? इसका मतलब साफ साबित होता है कि आप दीदी के साथ मिले हुए हैं। आप मिलजुल कर यहाँ के माइनॉरिटी के तबकों को, लोगों को, और जो दलित हैं, जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लोगों को ट्रैप करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं आप लोग अलग अलग हैं। और सरकार, मुझे तो लगता है कि कुछ सीट अगर कम बेस भी हो जाए तो ये लोग गठबंधन करके सरकार ही बना लेंगे। ये अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी जान चुकी है और बंगाल की जनता जान चुकी है। वोट के माध्यम से आने वाले दिनों में कांग्रेस और लेफ्ट के अलायंस की प्रचंड बहुमत से गवर्नमेंट बनेगी, आप भी देखिए। आईएसएफ के बारे में कहा जाता है कि फाउंडर जो हैं वो पीरजादा हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी की कमान जो है एक आदिवासी के हाथों में दे रखी है। इसका वोट कम्बिनेशन बहुत तगड़ा बनना चाहिए, लेकिन जब ग्राउंड पर रिपोर्ट के लिए जाते हैं तो चाहे आदिवासी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे एससी हो, वो खुलकर सपोर्ट में बोल नहीं पाता। क्या असल कारण क्या है? मैं तो अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि यहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एक तरफ भाजपा सीए एनआरसी का डर खौफ दिखाती है, एक तरफ दीदी की जो मौजूदा गवर्नमेंट है बोलती है अगर हम लोग नहीं आएंगे तो भाजपा सीएनआरसी ला के यहाँ के माइनॉरिटी तबके को, लोगों को परेशान करेगी। यही डर और भय के कारण लोग जो यहाँ के साधारण जो आम इंसान है वो कुछ बोलने से डरते हैं। वो इस बात को अपने वोट के माध्यम से ईवीएम मशीन में जब वोट देंगे, उसके बाद जब रिजल्ट आएगी वो सबको पता चल जाएगा कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। ईवीएम पर आपकी क्या राय? ईवीएम मेरे ख्याल से तो मोदी जी तो ईवीएम के भरोसे ही हैं। मोदी जी की तमाम जितने भी मंत्रालय के कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो आज सब बंगाल में बैठे हुए डेरा डाले हुए हैं।
उन्हें पता है कि ईवीएम का खेला हो गया है, विकास नहीं हुआ, ईवीएम का खेला हुआ है। आज अडानी और अंबानी जैसे लोगों का पैसा ईवीएम में लगा हुआ है। आने वाले दिनों में मोदी जी ईवीएम के ही भरोसे में है कि ईवीएम ही उनका सरकार बनाएगा। लेकिन ये बंगाल की जनता है, इनकी सारी चाल को नाकाम करके रख देगी और कांग्रेस और चुनाव के दिन आप लोग ईवीएम की निगरानी करेंगे? हम लोग ईवीएम की निगरानी अपनी पूरी ताकत से करेंगे। 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे मोदी जी को घोटाला करने के लिए और दीदी का खेला होने के लिए। कांग्रेस लेफ्ट इस बार जनता की वोट को बर्बाद होने नहीं देगी, जनता की मेहनत को, जनता की विश्वास को ख़त्म होने नहीं देगी ईवीएम के माध्यम से। मोदी जी ईवीएम के भरोसे ही है। ये बिल्कुल युवा चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी में। ऐसे भी युवाओं की बात बहुत दिनों से हो रही है और इस समय कमान तो युवाओं के हाथ में ही है। इमरान खान साहब, इन्होंने बहुत सारी बातें रखी हैं, लेकिन 2-3 प्रमुख बातें इन्होंने ये रखी हैं कि खेला होवे न असल जो है वो ईवीएम का घोटाला होगा, जिसकी तरफ इशारा है इनका। और जो धरातल पर हम जा रहे हैं, ग्राउंड पर जा रहे हैं, और वहाँ जो बातें खुलकर नहीं हो रही हैं, उस पर इन्होंने अपना क्लियर स्टैंड दिया कि काम हो रहा, लेकिन माहौल इतना डरावना है कि लोग खुलकर अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। लेकिन इस माहौल को बदलने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और पूरे गठबंधन के साथ किया जा रहा है। इन्हें उम्मीद, आपको क्या लगता है सरकार बन जाएगी आपकी? क्यों नहीं बनेगी? आज भाजपा की सरकार को, गवर्नमेंट को देख चुके हैं, हिंदुस्तान की तमाम जनता देख चुकी है। आज महंगाई चरम पे है। 400 का गैस 900 रुपये हो गया, पेट्रोल 100 रुपये सेंचुरी पे चला गया। आज इतने महंगाई होने के बावजूद बच्चे कोविड-19 का महामारी के बाद जिस तरह नौकरियां गई हैं, लोग 2 वक्त की सही से रोटी नहीं खा पा रहे हैं। बच्चों का स्कूल छूट गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, माँ बाप परेशान रह रहे हैं। आज ये माहौल हो गया है बंगाल में कि लोग खाने के बिना मरे जा रहे हैं। लेकिन भाजपा के जो गवर्नमेंट है वो अडानी अंबानी जैसे लोगों को खुश करने में लगी हुई है। ये भाजपा की जो सरकार है, ये आम जनता की सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी या बजुड़िया जैसे लोगों की सरकार है। इसे आम जनता से कोई सौकार नहीं है कि किसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चों का शिक्षा खराब है। आज कोविड-19 के महामारी में इतने युवाओं जो बेरोजगार हो गए हैं, जो पहले से जो ऐसी ही बेरोजगारी हिंदुस्तान में चरम पे थी और भी चरम पे आ गई है। लेकिन इससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको एक ही मतलब है, बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, अडानी अंबानी के जितने भी पैसे को यहाँ पे यूज़ करके उनको यहाँ पे गवर्नमेंट बनाना है। और इनका कोई मकसद नहीं कि आम जनता अच्छे तरीके से जान गई। आप कॉन्फिडेंस हैं कि मतलब सरकार आपके गठबंधन की बनेगी? 110% फीडबैक मिल रहा? हाँ, हम लोग जब प्रचार के लिए जाते हैं, जब पब्लिक प्लेस में जाते हैं, तो पब्लिक हमें बोलती है कि वोट तो हम लोग कांग्रेस और लेफ्ट के अलायंस को ही देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग खुल के समर्थन इसलिए नहीं करते हैं कि मोहल्ले के नीचे क्लब खुला हुआ है, हमारे बच्चियाँ स्कूल से आती हैं, उन्हें परेशान किया जाएगा, हमारे बच्चे नौकरी पे जाते हैं, उनको परेशान किया जाएगा। इसके कारण हम लोग खुल के समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम लोग समर्थन वोट के माध्यम से देंगे। जब वोट का वैलेट खुलेगा उस वक्त आपको पता चलेगा कि कांग्रेस को और लेफ्ट लाइन को हम लोग किस तरह से पसंद किया है, इनको नकारा है।